अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल इशू प्रोग्राम के साथ मैं हूं सादिया अकबर और आप देख रहे हैं 110 न्यूज। नाज़रीन, सोशल इश्यूज में आज हम इधर उधर की बातें तो करते रहते हैं, काफी जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे आम आवाम को, लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। ईद के हवाले से बात करने वाले, ईद कुर्बा आ रही है, तो आज मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जिनके साथ आज हम बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, ईद के हवाले से बात होगी और इनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बताती चलूं। अदारों में एज अ प्रोडक्शन इंचार्ज काम कर चुके हैं और अब ये 110 न्यूज के साथ बतौर प्रोडक्शन इंचार्ज अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी शख्सियत के हवाले से बातचीत करते हैं, इनके प्रोफेशन के हवाले से बातचीत करेंगे कि इनको कैसे शौक आया, और सबसे पहले जो खास बात है वो करेंगे कि ईद की तैयारियां इनकी कैसी हैं, अरूज पर हैं या ईद पर कहाँ एंजॉय करने जाएंगे, इस हवाले से बात करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आइए बात करते हैं अली हैदर से। अली हैदर शाह साहब, कैसे हैं आप? जी करम अल्लाह का। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 110 न्यूज़ का और बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बैठ के बात कर सकूँ अपनी, और उसके बाद आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक्स। यू वेलकम। अच्छा अली हैदर, मुझे ये बताएगा कि आपको इस प्रोफेशन का शौक कैसे आया? कितना अरसा हो चुका है आपको एज अ प्रोडक्शन इंचार्ज काम करते हुए? जी, एज ए प्रोडक्शन इंचार्ज काम करते हुए मुझे मैक्सिमम हो गए हुए 4 से 4.5 साल, और इस फील्ड का मुझे शौक नहीं था। इस फील्ड में आने का मेरा दूर दूर तक कोई माइंड नहीं था। आपको शौक नहीं था? ओके, तो ये हकीकत है, तो मुझे शौक ही नहीं था इस फील्ड में आने का। ये जनरली तौर पे इस तरह हुआ है कि मेरा एक फ्रेंड था आशिक, उसके साथ जो है ना मैंने इस फील्ड में एंट्री की है। तो शुरू में तो शुगल में ही बस करते रहे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर इस फील्ड में आने का यानी कि शौक पड़ गया, फिर शौक पड़ा, स्टार्ट में नहीं था। ठीक है, सबसे पहले किस अदारे में काम किया आपने और वहां पर काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो मैंने काम किया है चैनल 5 में, वो है खबरें अखबार का चैनल। वो हमारे हैं जिया शाह साहब हैं जो खबरें अखबार के मालिक हैं, और उनके बेटे हैं इम्तिनान शाह साहब जो कि चैनल को लीड कर रहे हैं। मैं वहाँ पे मैंने वहाँ से एज ए टिकर ऑपरेटर किया हुआ, और फिर वहाँ पे टिकर ऑपरेटर के साथ साथ जो है काफी अर्सा काम किया। पहले स्टार्टिंग पे इंटर्नशिप थी, फिर करते करते वहाँ पे मेरे एक बड़े ही अच्छे और बड़े ही क्लोज हैं, इस वक्त भी उनके साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुक हैं, वो हैं मुनव्वर मखदूम साहब। वो आए थे, हमारे शिफ्ट इंचार्ज साहब बने थे, तो उन्होंने फिर मुझे काफी गाइड किया था ये हेडलाइंस के हवाले से, ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से, फिर ये बुलेटिन कैसे लिखते हैं इसके हवाले से, फिर इसे कैसे एडिट करते हैं इसके हवाले से, खबर बनाने का तरीका मुझे उन्होंने बताया था, क्योंकि वो चीफ एडिटर थे खबरें अखबार में, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा बेनिफिट हुआ कि वो भी सैयद थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सैयद हूँ, तो इसी लिहाज से मुझे जरा ज्यादा बेनिफिट हो गया उनसे। अच्छा, और स्टार्टिंग में आपको इब्तिदाई जो मुश्किलात आई कैसे फेस किया आपने, काम को कैसे सीखा? स्टार्टिंग पे अगर आप बात करें ना, तो मैंने बड़ा टफ टाइम देखा हुआ है, ये हकीकत बात है। जब मैं गया था, चाहे मैं अपने दोस्त के साथ गया था, पर जब मैं काम सीखने गया था तो इस तरह था कि मेरे 5 से 6 माह इस तरह के गुजरे हैं कि मैं बता नहीं सकता, कि मुझे काम बता ही नहीं रहा कोई, खुद देख रहा हूँ कि क्या करना है। अगर टिकर ऑपरेटर जो मैंने आपको कहा ना कि मैं वहां पे इस बेस पे काम करता था, ये मैं साल बाद की बात बता रहा हूँ आपको। जो मेरा 1 साल गुजरा हुआ है वो मेरा स्ट्रगल में गुजरा हुआ है कि जो मेरे सीनियर्स थे उन्हें पहले अगर कोई चीज चाहिए, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी, ये मेरे नसीब में लिखा हुआ है कि मैंने ना नाइट ही करनी है। अच्छा। तो ये तो अब थोड़ा अरसा गुजर रहा है कि मैं नाइट की शिफ्ट से हट गया हूँ, डे में आ गया हूँ, नहीं तो मैंने जितना अरसा भी काम किया मेरा ज्यादा नाइट में गुजरा। तो उन्होंने अगर कुछ खाना है तो सबसे जूनियर मैं था, जी शाह साहब पुखला। हाँ बिल्कुल, मोस्टली अदारे ऐसे हैं। आप शाह साहब देखें कि जो एक जूनियर बंदा तो उसको काम सिखाने के बजाय, बताने के बजाय, एज अ सीनियर गाइड करने के बजाय उससे दूसरे काम निकलवाने शुरू, भाई चाय बना ला, ये काम कर ला, वो कर ला, और बिठाई रखते हैं बस। ये तो मैंने खुद भी फेस किया है इस बात को और मैं इस बात से एग्री करती हूँ आपकी। पता क्या बात है, उसे भूख लगी, वो मेरे है थे एक सीनियर सुल्तान भाई, उसे भूख लगी, तो मेरा ख्याल है कोई 2:30-3 बजे का टाइम, तो मुझे कहता है कि शाह साहब, मैं कहा जी, तो पंजाबी में बताऊंगा जी भूख लग गई। मैं दिल च सोचा, मैं क्या यार
हूँ मैं इस टाइम मामा तेन कितों ले आके दिया, यानी कि अपने आप से अंदर से बात कर रहा हूँ कि मैं इस टाइम तेन कितों रोटी ले आके दिया। 3 बजे का टाइम है, तू सोच तो सही गल करने लगे। बिल्कुल सर मैं अभी लेके आ रहा हूँ, और शर्त उसने ऊपर से ये रखी जिसकी वजह से मैं गया, अगर आप लेके आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये टिकर जो हम लिखते हैं इसमें कितने वर्ड्स यूज होते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइंस लिख सकते हैं। और मैं कहा चलो कोई नहीं, 400-500 या खोटा करो, पर ये सीखने को मिल गया। बिल्कुल। इस ब्याह पे मैं वहां पे चला गया, जाके लेके आया। और ज्यादातर मेरे साथ इस तरह होता था कि अगर मैं कोई चीज लेके वापस आया हूं ना तो लिफ्ट ऑफ है, क्योंकि नाइट है, किसी ने आना जाना नहीं है। और 5th फ्लोर से मुझे नीचे आना पड़ना है सीढ़ियों से, और फिर मैंने सीढ़ियों पे ऊपर जाना है। यानी कि मेरी नाइट में भी एक्सरसाइज, डे में भी एक्सरसाइज, फुल इस तरह मूड चल रहा है। बड़ा अजीब सा जो है ना वो टाइम गुजरा हुआ है, जिसे याद करके ज्यादातर हंसी आती है कि यार ये मैंने कैसा वक्त गुजारा हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत पते की बात बताई है कि मेहनत और कोशिश से इंसान सीखता है। अगर वो नॉलेज को गेन करना चाहता है, किसी काम में कामयाबी चाहता है, तो उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, किसी जगह पे किसी की मान के भी चलना पड़ता है। तो आपने ये बहुत अच्छी बात की है शाह साहब। तो इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए 110 न्यूज। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। वेलकम बैक नाज़रीन, 110 न्यूज में खुशामदीद। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल इशू, और मेरे साथ आज शख्सियत मौजूद हैं, अली हैदर। इनकी शख्सियत पे हम बात कर रहे हैं कि इनका तजर्बा कैसा रहा। तो अली हैदर, मुझे ये बताइएगा कि प्रोडक्शन में जो है फीमेल स्टाफ भी होता है, तो उनके साथ आपका तजर्बा कैसा रहा, ये बताइएगा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपसे। ये जरा थोड़ा सा नहीं ज्यादा कह सकते हैं कि पर्सनली हो गया, पर ये इस तरह पता चल सकता है कि अगर मैं खुद कहूँ तो वो हो सकता है कोई माने ना, कि जिन्होंने एज ए फीमेल स्टाफ मेरे साथ काम किया हुआ है, अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि इस बंदे को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा, ये सीरियस बात है। आप समझ रही होंगी, मैं आपके साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये बड़े जो है डिसेंट टाइप के हैं नहीं, बहुत दूसरे वाले हैं। हाँ, दूसरे वाले लगा सकते हैं। मैं इस मामले में कहूँगा, पता क्या, मुझे लड़कियों से बात करने का जरा भी नहीं पता, एलर्जी है। अच्छा, गुस्सा आ जाता तो बस कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, मेरा सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला है ना वो यही है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और ज्यादातर आता भी लड़कियों पे ही है। इसकी रीजन मेकअप ज्यादा लगाती है इसलिए ये भी है। पता क्या बात है, ये मसला ये है कि अगर आप कोई, जैसे मैं रिकॉर्ड करवाता था, कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाना ना, अब उसने पकड़ लिया शीशा और दूसरी चीजें घंटा लगा दिया, शक्ल वैसी की वैसी है, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं आती। मेकअप करने के बाद भी पूछे थे, बताएं कैसे लग रही है। हाँ, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला ये सवाल। एग्जैक्टली। और प्रोडक्शन में ज्यादातर काम लड़के करते हैं या लड़कियां हैं? मेल स्टाफ होता है मिला आपको या फीमेल स्टाफ मिला? हाँ, ये जब मैंने स्टार्ट किया था तब मिक्स था, यानी कि इस तरह था कि लड़के थे तकरीबन 6 से 7 और 3 या 4 मेरा ख्याल है, हाँ 3 या 4 लड़कियां थी। जैसे जैसे इस फील्ड में आगे गए हैं ना, फिर प्रोडक्शन में चेंजिंग जो आती है वो ये आती है कि अगर आप किस बेस पे कर रहे हैं प्रोडक्शन, आप जो अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं न्यूज में, ठीक है, उसमें अलग है, रिकॉर्डिंग है उसमें अलग है। यानी कि जो ऑफिस में बैठते हैं स्टाफ, जो ऑफिस में बैठता है वो तो हायर करते हैं आपके जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, उनमें मिक्स होता है काम। पर अगर आप बाहर में बात करें कि रिकॉर्डिंग के दौरान या आप अदर फील्ड में बात कर रहे हैं, तो उसमें ये डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं, ड्रामा है या ये सॉन्ग है या उसके बाद न्यूज है, किस फील्ड में है, ठीक है। ज्यादातर जो है मेरा पल्ला
कुड़ियां नाली पे है। हाँ। अच्छा, तो काम की बातें तो होती रहेंगी शाह साहब, मुझे ये बताएं आप मंगनी कब करवा रहे हैं? जी इतनी हंसी और मुस्कुराहट के साथ, लाफिंग के साथ ये बताना है, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। जी मंगनी का ये है कि मंगनी का कोई सीन नहीं है, डायरेक्ट शादी डायरेक्ट ब्याह ही कराना। पता ही उदो लगना है जिले मैं कहना भाजी अज वलीमा जे आखा। हाँ। गल खत्म। अच्छा, अब पसंद की शादी करना पसंद करेंगे या अपने पेरेंट्स के कहने पे शादी करेंगे? पता क्या, कोई पसंद की करने का दिल करता है, पर डिपेंड ये करता है कि कोई उस तरह की मिले जिसे इंसान पसंद करता है। ठीक है, हर बंदे का एक एम होता है। exactly. चाहे लड़की है चाहे लड़का, उसने अपने माइंड में सोचा होता है कि जिसको मैं पसंद करूं वो ऐसा होना चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। तो फिलहाल तो मुझे कोई मिल नहीं रही। वो मेरे दोस्त कहते हैं जी ऑर्डर पे बनवानी पड़ेगी, तो मैं फिर कहूंगा कि जी घर वाले देख लें तो बेहतर है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारे बड़े फैसला करते हैं तो उनके पीछे भी कुछ वजूहात होती हैं कि आने वाले टाइम में हमारी बेहतरी होती है। इसी तरह ना ये हमारे जो है बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, 2 पर्सन हैं, दोनों सीनियर हैं पर बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। एक तो है हमारे जो सीनियर कैमरामैन है मोहम्मद अकमल साहब, वो इस मामले में वो मुझे बहुत ज्यादा कहते हैं कि जी आप टेंशन ना ले, मैं हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा। तो उसके अलावा अगर बात की जाए तो वो हमारे एक मेरे भाई हैं, वो हैं मोहम्मद काशिफ साहब, वो हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े ही अच्छे बंदे हैं, प्यार वाले बंदे हैं। वो इस मामले में मुझे कहते होते हैं कि जी आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको कोई पसंद आए तो आप मुझे बता दें। पर मैं कहता हूँ कि नहीं काशिफ भाई छोड़े, इस चीज में फायदा ही कोई नहीं है, आजाद बंदा आजाद ही अच्छा होता है। अच्छा, ये बताएं कि जिंदगी में कभी किसी बेवफा से मोहब्बत हुई है आपको? हाँ। किससे? बड़ी जबरदस्त बात है आपने की है। बेवफा से मोहब्बत नहीं, मुझे नहीं हुई। हाँ, मैंने सोच के नहीं सोच इसलिए रहा था कि मैं क्लियर कर लूं माइंड को कि शायद कोई हो, पर नहीं, 2 दफा की है, मैंने ही की है। अच्छा, किससे की है? 2 दफा की है? एक ही शख्स से 2 बार हुई है? नहीं, हाँ। 2 थे। 2 थे? हाँ, अच्छा। 2 थी जिनसे हुई है। अब हम उनको बेवफा कहेंगे, आपको बेवफा कहेंगे? नहीं, मुझे कह सकते हैं। अच्छा। हाँ सही है। अच्छा, ईद कुर्बा आ रही है, तो ये बताएं कि कुर्बानी के लिए जानवर खुद पसंद करते हैं या घर वाले लेकर आते हैं? वो जो पसंद की ले आए कुर्बानी, बस वही ठीक है? नहीं, ये दरअसल ना किसी और के घर का तो मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में मेरे वाला साहब के साथ मेरा मुकम्मल दोस्ताना माहौल, यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि शायद फ्रेंड भी इस तरह ना रहते हो जिस तरह हम रहते हैं। मेरे वाला साहब के साथ मेरा इस तरह का है। पर कुर्बानी का ये होता है कि अगर वाला साहब ने पसंद कर लिया तो कभी मैंने नहीं कहा कि जी ये अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर मैंने पसंद कर लिया तो कभी उन्होंने इशू नहीं उठाया। पर ज्यादातर हमारा क्योंकि आपको पहले भी शुरू में मैंने बताया कि जी हमारा सिलसिला है पीरी मुरीदी का सैयद होने की वजह से, तो फिर ये डिपेंड नहीं करता हम दोनों की पसंद पे कि जी क्या है क्या नहीं है। कभी इस तरह होता है कि मुरीद को भेज दिया कि भाई तू ले आ, तो वो जाके ले आते हैं, इसलिए इस पे पसंद ना पसंद का तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे एक जो है सीक्रेट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन करने वाली हूँ। हाँ, ज्यादा सीक्रेट है क्योंकि ये वाली बातें सबको नहीं बताई जाती। आप मुझे ये बताइए कि कुर्बानी का गोश्त बड़ी फ्रिज में रखते हैं या छोटी फ्रिज में, और कितना रखते हैं फुल भर के? हकीकत बात है, मैं ना इस बात पे अगर बात करूं तो कुर्बानी जब हम करते हैं ना तो मेरा ख्याल है कि शायद एक ही हिस्सा हमारे घर में रहता हो, बाकी वाला साहब जो है ना वो दे देते हैं भाई। क्योंकि हमारे घर में जब हर माह 11वीं शरीफ दिलाई जाती है तो उसमें भी इस तरह का रवैया मेरे साथ क्या बल्कि जो हमारे घर के टोटल हैं फर्द उनके साथ, मेरे जो सिस्टर्स हैं उनके साथ भी, कि भाई आपने जो हिस्सा लेना है अपना वो लाइन में खड़े होके लेना, यानी कि आप इतनी अथॉरिटी नहीं रखते कि आपके लिए अलग निकाला जाए। मेरे वाला साहब इस मामले में काफी ज्यादा असूल पसंद है, वो इस तरह का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना दूर दूर तक। हाँ, मेरी कोशिश होती है कि 1-2 बड़ी फ्रिज मिल जाए तो मैं उसमें रख दूं, स्टोर कर दूं। हाँ ठीक है, और थैंक यू सो मच नाज़रीन। सोशल इशू प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए 110 न्यूज। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी। हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। वेलकम बैक नाज़रीन, 110 न्यूज में खुशामदीद। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जानवर तो आप पसंद कर लेते हैं कुर्बानी के लिए, तो जानवर पसंद करने में क्या दिक्कत पेश आ रही है? कि अभी तक आपने की शादी नहीं की, इरादा ही नहीं किया शादी करने का? सही है जी। जानू पसंद करने में जी, जानू पसंद करने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत यही आ रही है कि कोई भी है, चाहे आप हैं, मैं हूं या कोई और भी है, हर बंदे की एक चॉइस होती है, जो मैंने पहले बात की है। जानू किसी को कहना है तो वो फिर पंजाबी की मिसाल आती है कि जानू वाला मुंह होना चाहिए, ठीक है। वो शक्ल मेकअप में कुछ और होती है, विदाउट मेकअप कुछ और होती है। ओ अच्छा, आप मतलब लड़कियों को बोल रहे हैं? अच्छा। हाँ, वो हॉरर शो बन जाता है ना। यानी कि जब ये ज्यादातर पता क्या होता है कि लड़कियां जब ये 5-7 इकट्ठी बैठी है ना मेकअप के अंदर, तो वो अजीब ही है, यानी कि ठीक है, बर्दाश्त के काबिल है। पर जब वो मेकअप उतार के बैठी होंगी ना, तो पूरा हॉरर शो चल रहा होता है। अच्छा। अब बंदा किसको गए, मेरी फील्ड इस तरह की है कि मैंने मिलना ही बाहर की लड़कियों को, ठीक है। तो बंदा किसको गए, किसी को कहे उसने अपनी शक्ल नहीं देखनी और ऊपर से कह देना आपको ये बात कहने से पहले सोच क्यों नहीं है, तो पहले अपने मुंह वाले वेखला फिर मैनू क्या। अच्छा, इतना गुस्सा मत निकाले लड़कियों के मेकअप पे। अच्छा, गुस्से की बात कर लेते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आप किस पे निकालते हैं? खाने पे निकालते हैं या किसी दूसरे पे निकालते हैं या अपने आप पे गुस्सा निकालते हैं? ये जो है ना, स्टाफ मेरा बेहतर बता सकता है। खाने पे क्या गुस्सा मैंने निकालना, खाना मैंने उतना ही खाना जितनी मुझे भूख है, ठीक है। दूसरों की तरह नहीं है कि जी खाना ज्यादा खा लो अगर आपको गुस्सा आ रहा है। कई ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा खाना खा लेते हैं। जैसे हमारे कैमरामैन है अकमल साहब, वो गुस्सा है तब भी ज्यादा खाते हैं, खुश हो तब भी ज्यादा खाते हैं, तो अगर संजीदा हो तब भी ज्यादा खाते हैं। अगर कोई चीज हम जब मंगवाते हैं तो वो बच जाए अगर, तो फिर हमारे अकमल साहब हैं, हम उनको जो है ना वो कहते हैं अकमल भाई आप खा लें। तो बड़े प्यार वाले बंदे हैं, लिहाज कर जाते हैं, खा लेते होते हैं। तो मेरा ज्यादातर गुस्सा जो है ना मेरे साथ काम करने वालों पे ही उतरता है। लेकिन वो आर्जी गुस्सा होता है, दिल से नहीं आप गुस्सा होते? नहीं, 2-3 बंदे हैं दिल से गुस्सा है। हाँ, सीधी बात है। अच्छा भाई, सुन ले, एक सख्त पैगाम दे दिया शाह साहब ने कि कुछ लोगों पे दिल से गुस्सा है। भाई दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, जो बात हो वो एक दूसरे से डिस्कशन कोऑर्डिनेशन से जो है उसको हल कर लेना चाहिए मसले को, क्योंकि दिल में बात रहना, खार रहना और आपके लिए भी मसला है, दूसरों के लिए भी मसला है। और सबसे पहली बात कि गुस्सा जो है ना, गुस्से को काबू में रखना चाहिए। और जो गुस्से में जो फैसले होते हैं, जज्बात के फैसले होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे कि गुस्से में जज्बात के फैसले हमेशा गलत होते हैं? जी इसी तरह ही है, बड़ी दफा इंसान अपना नुकसान कर लेता है इस चीज पे कि जी मुझे इस पे गुस्सा है तो मैं जो है जो मर्जी हो जाए मैंने इसको जो है ना नीचा दिखाना, ठीक है। इस मामले में हो जाता है। अब मेरे साथ जिंदगी का एक वाकया जुड़ा हुआ है कि मैं और मेरे फ्रेंड्स जो है हम आ रहे थे गुलशन रावी से, जो समनाबाद के करीब है। तो वो रास्ते में ना एक पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी हुई थी, ठीक है, डाला उनका खड़ा हुआ था। तो मेरे दोस्त ने ना मुझे बात की, उसने कहा यार तू बड़ी बातें करता है, तो ये सामने डाला इसके अंदर गाड़ी मार। अब गुस्सा मिक्स हुआ अना के साथ मैंने गाड़ी मार दी, पुलिस वाले ने गड्डी मारी, ठीक है। इस मामले में क्या हुआ कि जिसने ये बात की थी उसे यहाँ पे जो है सीट बेल्ट उसने नुकसान दिया और मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ, गुस्से का ये नतीजा, ठीक है। तो मैं कहना तो नहीं मुझे चाहिए कि जी गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कहूँगा यार गुस्सा नहीं करीदा। हाँ नहीं, गुस्सा कभी कभी कर लेना चाहिए, आप फ्रेश हो जाते हैं और अगले बंदे की तबीयत भी फ्रेश हो जाती है। क्या ख्याल है?
नहीं ये तो है, जब मुझे गुस्सा आता है अगला बंदा बिल्कुल सुकून में, बिल्कुल फ्रेश को है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? कोई कॉलेज लाइफ का ऐसा वाकया जो आपको अभी भी बैठे बैठे हंसने पर मजबूर कर देता है? हाँ, कॉलेज लाइफ में 2 वाकयात हैं ऐसे कि जिसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक तो ये था कि स्टार्ट हुआ, मेरे 8th में आए थे नंबर ज्यादा, तो स्कॉलरशिप लग गई। 4 सेक्शन थे हमारे, उसमें से नंबर ज्यादा थे मेरे, तो उन्होंने स्कॉलरशिप पे मुझे एक ही यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज है सेक्रेटेरिएट के करीब, जो मुझे करीब पड़ता था, वो अहमद हसन पॉलिटेक्निकल कॉलेज, वहां पे उन्होंने मुझे भेज दिया। तो जब मैं वहां पे गया तो वहां पे एक लड़की थी, एक वो और एक मैं, हम 2 थे जो गाड़ी जिन्हें ड्रॉप करने आती थी। बाकी ज्यादातर इस तरह के होते थे कि जी कोई बाइक पे आ रहा है, कोई साइकिल पे है, या कोई वो जो होती है तब 1 नंबर बस चलती थी, वहां उससे आते थे कई। तो उसको ना पता नहीं मुझसे क्या खारबाजी, यानी कि स्टार्ट के जो बेंचेस थे ना वहां पे उसने बैठना है, ठीक है, यानी कि सेकंड जो है बेंच उसने बैठना है वहां पे, फर्स्ट वाले पे हम धक्काशाही पे ही बैठ जाते थे। तो एक मर्तबा टीचर हमारी आई थी, वो बैठी हुई थी और हमारे एक सर थे वो बैठे हुए थे, तो ना उसने एक सवाल उठा दिया। वो सवाल उसे उठाने का मौका कैसे मिला कि हमारी जो टीचर थी ना उन्होंने कहा कि जी लड़के जो होते हैं ना वो बदतमीज होते हैं, तो उसे इशू मिल गया। उसने कहा कि जी बिल्कुल इसी तरह ही है, लड़कों को तमीज नहीं होती, ये मसला है वो मसला है। अब मसला सबसे बड़ा ये होता है कि आप किसी को हिट ना करो ताकि कोई आपको हिट करे, ठीक है। उसने ये बात की और मेरा एक दोस्त था, उसका नाम है शराज। तो सर ने कहा कि जी लड़की ने ये सवाल किया है, तो आप में से कोई है जो इसका जवाब देगा? मुझे पता भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये क्या सवाल हो रहा है, क्या नहीं, बात लगाई भी है, कोई मसला नहीं। उसने मेरा हाथ उठा दिया कि जी ये जवाब देगा। तो दिल में अब जो दोस्त को कह सकता है वो मैंने सब कुछ कहा उसे, दिल में कहा कि तू बाहर निकल, तुझे मैं फिर बताऊंगा तुझे। हाँ। तो सर कहते जी आप जवाब दे। मैं कहा जी बिल्कुल मैं जवाब दे देता हूँ। मसला ये है कि इसे बोल दें कि ये गुस्सा ना करे। उसने कहा जी नहीं ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करती। मैं कहा ठीक है। पंजाबी में ट्रांसलेट करूंगा। मैं क्या कभी सुबह सुबह पार्क गई है? अब वो स्टिल है, चुप है। मैं क्या मैं तेनू कह रहे हैं कभी सवेरे पार्क गई है? अजी मैं गई हूँ। मैं क्या उत्थे तो कुछ देखिया होएगा कि क्यारी लगी होंदी है, उनदे च फुल है, जेड़ा फुल है गुलाब दा या कोई भी है वो बंद है, ठीक है इंज ही है। उन्हें कहा जी बिल्कुल इंज ही है। मैं क्या हुण बंद गुलाब नूं कदी देखिया किसी ने तोड़िया होए? कहंदी नहीं। मैं क्या हुण जिले जिवें जिवें दिन चढ़दा वो खिल जांदा, जिले खिलदा वो स्मैल देंदा, खुशबू अपनी देंदा। जेड़ा देखदा हुण देखण वाले ते डिपेंड कर रहा है कि कौन देख रहा, उन्होंने अच्छा लगा उन्हें तोड़ लिया। हुण मैं क्या तोड़न तो बाद उनदे नाल की होना है यह डिपेंड कर रहा है तोड़न वाले ते। बिल्कुल तोड़ के उन्होंने कई जेड़े हैगे ने मज़ारां ते चढ़ा देंदे ने, कई किसी बंदे दे उत्तों सुट देंदे जेड़े जो हमारे आते हैं पॉलिटिशियंस आ रहे हैं या कोई भी चीफ गेस्ट है या कोई भी है, उसको कई जो है हार बन के गले में डल जाते हैं। अब इसमें जो मैंने उससे मेन क्वेश्चन किया था वो ये था कि मुझे ये बता कि फूल तोड़ने वाले की गलती है कि फूल की गलती है? अगर फूल की गलती है ठीक है तो क्लियर कर, अगर तोड़ने वाले की गलती है तो क्लियर कर। उसने कहा कि जी फूल की गलती है। तो मैं फिर गुस्से जा, मैं क्या फिर बीबी मैनू यह गल दस तुहानू कौन कहंदा तुसीं तैयार हो के इत्थे आओ? तैयार हो के कदी घर प्यो नूं कहा, भरा नूं कहा वेख मैं कैसी लग रही हूं, वो तेनू कहे बाहर आ, बाहर आके तू जेड़ा हैगा तैयार हो के तेरी कोशिश हुंदी है कि मैनू जिन्ने लंघन वो सारे देखन। अगर कोई देखदा तो फिर तुसीं यह गल करदे जे कि जी ये क्या बात हुई, आपके घर मां बहन नहीं है? ये सब तो अच्छा सवाल हुंदा उन्हां कोल कि आपके घर मां बहन नहीं है। ये क्वेश्चन दी मैनू अज तक समझ नहीं आई कि करन दा मकसद की है। हाँ बिल्कुल, लाइफ में ऐसे वाकयात होते रहते हैं, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। और कुछ लोग हैं कॉलेज लाइफ एक होती है ऐसी लाइफ है कि बंदा हर चीज को अट्रैक्शन जो भी उसे करती है उसी की तरफ वो बंदा भागता है, तो उन्हें सही गलत का पता नहीं चलता, वो जज नहीं कर पाते कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वेल अच्छा मुझे बताएं कि 110 न्यूज के साथ भी आप काम कर रहे हैं एज अ प्रोडक्शन इंचार्ज, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? जी ये 110 न्यूज के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे
कैमरामैन है भाई अकमल भाई, यहाँ ब्यूरो चीफ हैं काशिफ भाई, फिर हमारे चेयरमैन है मुजाहिद भाई, CEO साहब है हमारे रहीम भाई, हमारी प्रेसिडेंट है अनमोल खालिद साहब। ये सारे बड़े अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं और हर बंदे की मजबूरी को एडजस्ट करते हैं। इस चैनल में ये चीज है कि जी मजबूरी को एडजस्ट किया जाता है, जो अदरवाइज दूसरे चैनल्स में नहीं मिलती। बिल्कुल वहां पे इस तरह है कि जी जो आपको फील्ड दी गई है आपने उसको पूरा करना है, चाहे आप ठीक हैं, चाहे आप गलत हैं, चाहे आप तंदुरुस्त हैं, चाहे आप बीमार हैं। यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे ये जो है अपने एम्प्लॉय को ये रिलीफ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये मसला कि बिल्कुल एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, लाइक अ फैमिली मेंबर्स। तो 110 न्यूज की जो टीम है वो फैमिली मेंबर्स की तरह रह रही है कि एक दूसरे को कोई इशू ना हो, एडजस्ट कर पाते हैं आप। तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। अच्छा, 110 के हवाले से कोई तजावीज पेश करना चाहेंगे, कुछ भी ऐसा कि जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि भाई इनको सजेशंस देनी चाहिए 110 को? नहीं, मेरे माइंड में इस हवाले से अभी कोई बात नहीं आई है, क्योंकि इस हवाले से बात वहां पे आती है जहाँ पे आपको किसी से कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, इंसान मौका ढूंढता है बात करने का, ठीक है, मेरे पास है, पर मुझे इस हवाले से यहाँ पे कोई मसला नजर ही नहीं आ रहा कि मैं इन्हें सजेशन दूं कि जी ऐसे करना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने होल्ड संभाला हुआ है वो है हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद काशिफ साहब, तो वो नॉलेज काफी रखते हैं, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई सजेशन देनी चाहिए, क्योंकि मैं उनसे खुद ही सजेशन लेता हूँ, तो मैं उन्हें कैसे दूं? ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, ईद कुर्बा आ रही है, तो ईद के हवाले से कोई हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे? जी, नाज़रीन के लिए यही पैगाम है कि SOPs का ख्याल रखें, चाहे ईद है, ठीक है, बाकी जिन्ना खाता जाता खा लो, बचना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको तरक्की के मनाज़िर गौस पाक के सदके में कामयाबी दे। तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा है। आज हमने एक ऐसी शख्सियत से बात की जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है और अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें अपनी जिंदगी में कामयाबी के लिए मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर आना पड़ेगा ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि बनी बनाई देग हमें मिल जाए, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। ऊंचे नीचे हालात आते जाते रहते हैं, हालात के साथ जीना सीखें। अगर आप हालात के साथ जीना नहीं सीखेंगे, एडजस्ट करना नहीं सीखेंगे, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। और आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा है। दोबारा एक नई वीडियो के साथ, नई जगह पर, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक सादिया अकबर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।